अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग दीक्षा भिक्षानं देहि च पार्वती। ब्रह्म ज्ञान और वैराग जीवन में क्या अंतर है? वैराग जीवन और ब्रह्म ज्ञान। वैराग और ब्रह्म ज्ञान दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। पहले हम आते हैं ब्रह्म ज्ञान पे। ब्रह्म ज्ञान की जानकारी किसी मानव को अगर होती है तो वह मानव सबसे पहले तो अपना शाश्वत सुख प्राप्ति की ओर बढ़ते जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में आप ज्यों ही प्रवेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान आपको जानकारी हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो केवल मंत्र जाप के द्वारा आप 5 मिनट में ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। तो जब आप ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करेंगे तो वैराग वाला दृश्य, वैराग वाला जीवन, वह ब्रह्म ज्ञान में अलौकिक रूप दिखाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करते ही आप अनेक ऐसे ऐसे अलौकिक चीज दिखेंगे, एक ऐसे ऐसे अपने इस रूप को अलौकिक ढंग में कैसे बना ले, अपने इस तन को कौन कौन से चोला पहना है, ऐसी ज्ञान आपको मंत्र जाप के द्वारा ब्रह्म ज्ञान में दिखाया जाता है। मतलब कहता है अब तुम यह अपना रूप बनाओ, यह अपना रंग बनाओ। वह कैसा रंग बनाना है वह पूरा प्रक्रिया वहां पर दिखाया जाता है और उस रूप में उस व्यक्ति को ढलने के लिए कहता है। ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान का था सागर है। वेद कुवेद सुमृत सासत, इन्हें पढ़े न मुक्ति होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, तासो निर्मल होई। तो ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश के लिए एक अक्षर तो सत्य है, लेकिन उस एक अक्षर में इस तन को समर्पित कर देना। जब आप उस एक अक्षर में अपने तन को समर्पित होने का रहस्य, होने का ज्ञान हो जाता है तो आपके अंदर अनेक कथाएं, अनेक ऐसे ऐसे ज्ञान आपको अर्जन होंगे, ज्ञान आपको वहां पर मिलेगा जो आप किताबों में नहीं पढ़ सके हैं। वह ज्ञान आपको मिलेगा उस ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने के बाद। गायक है, लेखक है, कवि है, साइंटिस्ट है, या जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए उस मंत्र को आपको कंटिन्यू जाप करना होगा और वह मंत्र आपको आपके मार्ग का रास्ता दिखाते हुए आगे ले जाएगा। मतलब ब्रह्म ज्ञान में
प्रत्येक व्यक्ति के सुख की जानकारी मिलती है। कैसे व्यक्ति शाश्वत आनंद की ओर रहे वह ज्ञान दिया जाता है। जीवन खुशहाल कैसे रहे, कैसे प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति स्वस्थ रखे, सुंदर रखे, ज्ञानवान बनाए, वह ब्रह्म ज्ञान जानकारी देता है। लेकिन वैराग्य वाला में वह काम नहीं है। वैराग्य वाला जीवन सब कुछ छोड़ के तो लोग जाते हैं वैराग की ओर, लेकिन वह एक ऐसे मंत्र का अर्जन करते हैं, एक ऐसे सिद्धि का अर्जन करते हैं, एक ऐसे अपने भीतर वह तत्व पाल लेते हैं जो व्यक्ति को कष्ट सुख अधिकतर वह व्यक्ति को कष्ट ही देता है। वैराग वाला व्यक्ति, उसका आत्मा तृप्त नहीं रहता है, उसका आत्मा इस संसार की कलाओं को, संसार के रहस्य को देखकर भटकता रहता है। एक स्त्री को देखकर वह भटकता रहता है, उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। भले वो कहने कि मैं वैराग जीवन हूं, लेकिन नहीं, जब उसका भीतर प्रवेश करेंगे तब आपको एहसास होगा ये कितना डेंजर है। क्योंकि उसने एकांत अवस्था में ऐसा ज्ञान अर्जन किया है, तंत्र की ऐसी सिद्धि कर ली है, मंत्र की ऐसी सिद्धि कर ली है हवन जाप द्वारा, जो कुछ शब्द आप पे अधिक प्रयोग करेगा, वो अब शब्द अधिक प्रयोग करेगा, वह उसका माइंड हर जगह ललायित रहता है, ईर्ष्यालु रहता है, उसके अंदर क्रोध भरा रहता है, अहंकार भरा रहता है, ईर्ष्या भरा रहता है, दोष भरा रहता है, नफरत भरा रहता है। ये वैराग में पाया जाता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति के हित का कार्य सोचता है। तो संत जनों, प्रेमी जनों, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए यूजन यूवी की तरफ से सादर प्रणाम।